नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, बोलिए। प्रकाश जी, जॉब के बारे में पूछना था। मैं एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रहा था। हाँ जी। तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट जॉब 28 अगस्त तक थी, लेकिन मैंने 10th को ना वो येलो सफायर और पर्ल पहना था जी। और 13 को ही मेरे को मतलब उन्होंने बोला कि मेरा जॉब खत्म हो गया। ओके। तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा कि और आगे एक्सटेंड होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। काम में उतना नहीं हो रहा था, बहुत मजा नहीं आ रहा था, बहुत ही खाली खाली जैसा रहता था। लेकिन वैसे अच्छी थी टीम और कंपनी अच्छी थी। ओके, क्या आपने उसके बाद कोई अप्लाई वगैरह किया है? हाँ, अप्लाई किया है मैंने। मतलब एक दो इंटरव्यू भी दिए हैं और मतलब कुछ प्रोसेस में भी चल रहे हैं और एक ऑफर भी मिला है। अभी वो प्रोसेस में है। उन्होंने 6 अक्टूबर से कहा है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू अभी वो सारी चीजें डिटेल्स मैंने दी, वो फिर वेरीफाई करेंगे उस तरह से। तो एक वैसे ऑफर है और ये वाली जॉब जो है ऑफर हुई है। ये एक्चुअली इन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, इंटरव्यू बहुत पहले लिया था, अप्रैल में शायद लिया था। जी। तो उस समय पसंद आया था मैं उनको, लेकिन एक दूसरा बंदा था, उसके पास उस इंडस्ट्री का थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो उसको ले लिया था। जी हाँ। तो वो बंदा भी छोड़ के गया है। तो उन्होंने बिना मुझे ना कोई इंटरव्यू, उनको पहले से मैं पसंद था, तो उन्होंने सीधे मुझे जॉब ऑफर कर दी। ठीक है। तो मेरे पास कोई थी नहीं, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन सैलरी वाइज वो बहुत ही ज्यादा कम थी। ओके, अब मैं ये कहना चाहूँगा, जो चीज़, दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जी जो आपकी जॉब चल रही थी, उसका ये जो टाइम चल रहा था, ये अभी जो टाइम चल रहा है, ये जी। प्रोफेशनल चेंज के लिए है। अच्छा। ये आने वाले 2-2.5 साल या 2 साल के लिए प्रोफेशनल चेंजेस होती रहेंगी। लेकिन ये भी है कि दिसंबर 2 के बाद जी इसमें थोड़ा थम जाएगा सिचुएशन, पहले जैसे हालात नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन अभी जो टाइम चलेगा नेक्स्ट मंथ से 6 अक्टूबर के बाद, 24 अक्टूबर के बाद, आपको वापस वो टाइम प्रोफेशन के अंदर ले जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस समय जो आपको मिले वो आप ले लें, लेकिन आप नई जॉब की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि आप अगर इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान अब से लेके 7 मार्च नेक्स्ट ईयर तक जी। आप अपनी जॉब के अंदर एनहांसमेंट इन स्टेटस एंड राइज इन सैलरी लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि अगर कोई ऐसी जॉब जिसको मैं नहीं करना चाहता या जिसको मैं नहीं लेना चाहता मुझे छोड़नी पड़े, तो उस पर आप ज़्यादा विचार मत करें, जस्ट गो विद द फ्लो। अच्छा। ठीक है। उस पर ज़्यादा विचार ना करें, क्योंकि इसने, अगर हम कहीं से, एक एक है आपका विचार, एक है जी। टाइम का विचार। हम्म। हमें ये सोचना है कि आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी होगी कि टाइम को आपसे ज़्यादा पता है, आपको शायद उतना ज़्यादा नहीं पता होगा कभी भी। लेकिन जी कई बार हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उस हालात में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। जी। एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो हालात कई बार प्रैक्टिकल फॉर्मेशन के अंदर नहीं होते। लेकिन टाइम ने आपको वहाँ एडजस्ट करना है जिसमें हर तरह से आप हर तरह से कंटेंट होंगे भी। हाँ, वहाँ पहले वहाँ भी ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, मैं भी ऐसा, वो जो टाइम आ रहा है उसमें आपकी सेटलमेंट हो जानी है। लेकिन मैं अच्छा। ये भी कहना चाहूँगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 मंथ के अंदर वो एडजस्टमेंट आपकी होनी है, हर हाल में होगी। ठीक है। लेकिन ये जो इसमें, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्चुअली अक्टूबर से लेके 3 अप्रैल तक है, नेक्स्ट ईयर तक। हाँ,
लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, जी। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आप जॉब ढूंढते रहें, लेकिन वो जा तो आपको कोई जिस नई जॉब की ऑफ़र बिटवीन जनवरी एंड मार्च हो जाएगी, वो जो आप करना चाहते हैं, लेकिन नवंबर के बाद कई नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो डायरेक्टली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होंगी, वो आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन वो उसी तरह की होगी जिस तरह की आप मेंटली वाइज आप सोचते हैं कि ये सब ठीक है, जो मेरे को जो आप चाहते हैं अपने आप से, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, या जो हर तरह से आप चाहते हैं कि इससे मैं पर्सनली भी बहुत ठीक हूँ, प्रोफेशनली भी बहुत ठीक हूँ, फाइनेंशियली भी ठीक हूँ। एक ये बात है। तो ये जो रोल ऑफर हुआ उसमें प्लस पॉइंट ये है कि वो ना टेक्निकल रोल है जी। और टेक्निकल काम थोड़ा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है उस तरह से। ओके। और सैलरी वाइज वो बिल्कुल मतलब हाफ थी, लेकिन ये है कि एक तरह से शिफ्ट हो रहा था। अभी तक मेरा थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन मैनेजर काइंड रोल था, लेकिन अब ये वाला जो ऑफर है ये ज्यादातर टेक्निकल है। लेकिन जो 1 नवंबर के बाद आपको को पोजीशन मिलेगी वो लीडिंग रोल मिल सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें आपको थोड़ा जो सिचुएशन एडजस्ट होगी वो शायद आपकी 7 मार्च से पहले हो जाएगी। ये भी है, जनवरी एंड मार्च के अंदर आपकी सेटलमेंट हो सकती है उस पीरियड में। अच्छा। अच्छा। लेकिन ये है कि ये जो नेक्स्ट 6 मंथ है, मान लीजिए अक्टूबर से हम शुरू कर लेते हैं, 24 अक्टूबर के बाद आपको अग्रेसिवली बाहर देखना होगा कि व्हाट इज़ अवेलेबल फॉर मी, कहाँ मैं ज़्यादा सूट करता हूँ और क्या मैं करना चाहता हूँ और कहाँ रहना चाहता हूँ, किस तरह करना चाहता हूँ। ठीक है, 24 अक्टूबर से। हाँ, लेकिन वो ये जो टाइम चल रहा है अभी शुक्र अस्त है आपका, शुक्र अस्त के अंदर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। अब शुक्र अस्त हो गया, अब शुक्र अस्त के अंदर जो सपोर्ट सिस्टम आप इस समय आपको जो मिले वो एक्सेप्ट करें एंड मूव ऑन। लेकिन विद इन 2 मंथ के बाद जब शुक्र ने उदय होना है तो आपकी वो सारी जो कारगुजारी जिस पे आप एफर्ट लगा रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं वो आपको इन द रिवार्ड वापस मिल जाएंगी। तो वो कब से है जब शुक्र, क्या आप कह रहे हैं, शुक्र उदय होना जब है? जैसे शुक्र ने उदय होना है उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान वो मूवमेंट हो जाएगी। वो लेकिन कब होना है? 1 नवंबर से? 2 दिसंबर ऑनवर्ड्स। लेकिन आपको इस समय अपनी जो जैसे ही आप सिस्टम को स्कैन करते रहें, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहें और अपने आप को तैयार करते रहें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर या नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर आपको 1 से ज़्यादा इंटरव्यू पे जाना है, 4 से ज़्यादा इंटरव्यू पे जाना है, लेकिन उनमें से आपको कोई जॉब ऑफर हो सकती है जो जॉब आपको चाहिए। लेकिन वो जॉब आपकी बन सकती है बिटवीन जनवरी एंड मार्च, उस पीरियड के अंदर। ठीक है प्रकाश जी, एक इंटरव्यू मैंने दिया था ये 17 को, वो वैसे अच्छा रोल है, थोड़ा सीनियर रोल है वो, तो उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन वो उसकी शुरुआत कब है? हाँ? अगर आप जॉब पे जाएं तो जॉब शुरू कब होगी? नहीं अभी तो पता नहीं, अभी तो इंटरव्यू दिया है, फर्स्ट था राउंड वो, अगर वो सक्सेसफुल होगा भी तो मुझे लगता नहीं कि अक्टूबर से पहले वो होगा। चलो ठीक है, पर मैं ये भी कहना चाहूँगा इस समय फ्रेम ऑफ माइंड को खुला रखें। अच्छा। और खुला दायरा रखें, क्योंकि इस समय कई चीज़ों ने शफल होना है, कई चीज़ों ने बदलना है। अच्छा। अगर हम एक ही कोजीनेस पे बैठे रहेंगे तो ये भी होगा कि उस पर कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों पे आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कई चीज़ें आपके जो आप चाहते हैं वैसे भी हैं, लेकिन कई चीज़ों के अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें कि वो एक ओवरऑल अचीवमेंट नहीं है उस पर, कि हम हर तरह से नहीं उसमें विन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस पर्टिकुलर पीरियड में आप चाहे आप पर्सनल लेवल पे देखें या प्रोफेशनल लेवल पे देखें या आपकी ग्रोथ इन द करियर देखें, वो एक ओवरऑल सिचुएशन हो जिसमें आप कोई हर तरह से कहें कि मेरे पास पैसे भी हैं, अथॉरिटी भी है, यहाँ पे कोई ज़्यादा मुझे कोई तंग भी नहीं कर रहा
और यहाँ पे मैं डेवलप भी कर सकता हूँ अपने आप को, और फ्यूचर यहाँ इस जॉब के अंदर है, यहाँ हर तरह से ठीक है। ओवरऑल देखें कि वो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी। लेकिन ये है कि नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर आपको थोड़ा इस तरह की फाइंडिंग के लिए थोड़ा अग्रेसिव होना होगा। और नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ, मिनिमम 1 अगर कर सकते हैं 4 इंटरव्यू में जाएं, उनमें वो आपको जो डिज़ायरेबल रोल है वो आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है। और ये येलो सफायर और पर्ल पेन के एक चीज ये फायदा हुआ कि मतलब ये सब चीज चल रही, लेकिन फिर भी एक ऐसी कोई बहुत ज्यादा वरी सी नहीं है, थोड़ा रिलैक्स रहता माइंड। येलो सफ़ायर देखिए जी, येलो सफ़ायर और पर्ल पहनने से ये नहीं है कि आपकी जॉब नहीं बदलेगी, जॉब तो बदलेगी, लेकिन ये है इन द लॉन्ग रन यू विल बी सेल्फ कंटेंट। क्योंकि उसके अगर हम उसको आपको अगर जब आप पहनते हैं तो उसके अंदर 43 डेज़ के अंदर, 96 डेज़ के अंदर, 129 डेज़ के अंदर उन स्टोन्स ने आपके साथ सिंक्रोनाइज होना है। वो जो चीज़ें आप पहले लेके बैठे हुए थे वो पहली बार एक्टिव और फॉर्म के अंदर होंगी 43 डेज़, 86 डेज़, 129 डेज़ के अंदर। तो उसके लिए मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर हम उसको 4 मंथ का टाइम दें तो 4 मंथ में उसने अपने आप को एडजस्ट कर देना है। उस पर यह है कि मेंटली और या आप फाइनेंशली या आप किसी भी प्रोफेशनली अपने आप को उस सिचुएशन में लेके जा सकते हैं जो आपके लिए सेल्फ कंटेंटमेंट स्टेट लेके आए, जिसमें आप कहोगे यार मैं यहाँ पे संतुष्ट हूँ, आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड, जिस जो मैं चाहता था मुझे मिल गया। बट ये भी नहीं है कि अगर हम उखड़ेंगे नहीं तो कहीं दूसरी जगह पे जाएंगे कैसे। तो ये भी आप उसको ये सोचिए कि नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर वो पोजीशन आपकी आने वाली है, थोड़ा उसके लिए थोड़ा विजिलेंटिक हो, उसके लिए थोड़ा एफर्ट डालें, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। जी बिल्कुल। और ये जो भी जॉब होगी वो टेक्निकल होगी। ये जो आने वाला जो टाइम चल रहा है, जो खास तौर पे जनवरी और मार्च के बीच में, इसमें वो जॉब हो सकती है जिसमें आप थोड़ा रोल थोड़ा सीनियर होगा आपका, जैसे मैनेजरियल टाइप हो सकती है। लेकिन वो जो ऐसी जॉब होगी जिसको लेके आप अपनी ओर से काफ़ी संतुष्ट होंगे कि हाँ यार जो मैं चाहता था चलो मुझे मिल गया, आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। वो सिचुएशन वैसी नहीं है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे बड़े परेशान हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो थोड़ा उसके लिए अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि नेक्स्ट 4 मंथ आपके किसी भी तरह के, मैं ये कहूँगा, मेको ब्रेक करने वाले तो हैं लेकिन अचीवमेंट्स देने वाले हैं। शायद कोई मल्टीनेशनल कंपनी से आपको जॉब ऑफर मिल सकती है, लेकिन थोड़ा उसके लिए आप जैसे कहते हैं कि पुरुषार्थ डालिए, किसी तरह से कर्मशील बने। लेकिन वो जो आप सोच विचार कर रहे हैं, आप अपने बर्थडे से काउंट कर लें 43 डेज़, 86 डेज़, 129 डेज़, इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर वो आपको मिलना है, ये भी सोचिए। ठीक है। और उसके लिए अपने आप को मेंटली तौर पे एक्टिवेट करें, तैयार करें कि ये मैं इसमें एफर्ट डालूंगा। और ये जो टाइम चल रहा है वो एक तरह का पहले जैसे हालात नहीं होंगे, उसमें आपका एक जैसे पीस ऑफ माइंड या फीलिंग गुड फैक्टर आप उसमें अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बिना एफर्ट डाले नहीं, एफर्ट आपको बहुत डालनी होगी। थोड़ा इसमें आपकी जो जैसी आपकी डिज़ायरेबल सक्सेस आप चाहते हैं उसमें आपको मिल सकती है, इंटरव्यू में सक्सेस मिल सकती है, या आप बिजनेस प्रोफेशन के अंदर कोई एनहांसमेंट लेके आ सकते हैं और प्रोफेशन के अंदर रिकग्निशन मिल सकती है, स्टेटस में राइज मिल सकती है, इसमें दो राय नहीं है। वर्किंग साइड के अंदर प्रोग्रेस और प्रमोशन होगा, उसमें नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, या किसी नई जॉब ऑफर मिल सकती है, या कोई बड़ी कंपनी के अंदर कोई रोल प्ले करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या जैसी सपोर्ट आप चाहते थे कि भाई मुझे जैसी सपोर्ट चाहिए या मुझे इस तरह के कंफर्ट जोन चाहिए, वो कंफर्ट जोन जो आपकी मेंटालिटी के लिए ज़रूरी था या है, तो वो आपको मिल सकता है। इसमें इनकम के अंदर बूस्ट आ सकता है। पहले जैसे हालात नहीं होंगे, लेकिन अपने जन्मदिन के अंत से आप काउंट करिए 43 डेज़, 86 डेज़, 129 डेज़।
ठीक है। लेकिन थोड़ा उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, थोड़ा विजिलेंटिक रहें, थोड़ा ऑन गार्ड रहें, थोड़ा अलर्ट रहें। सिचुएशन है उसमें, मेरा मानना है कि बर्थडे के बाद कई चीज़ों ने रीएडजस्ट करना है और वो अच्छे के लिए होना है। और फीलिंग गुड फैक्टर आप लेके आ सकते हैं अक्टूबर से लेके जनवरी 13 के अंदर, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपका जैसे धर्म नवीन दिवाकर का एक्टिव होना, रिएक्टिव होना और ऑन गार्ड अलर्ट होना, जी वो आपका रोल प्ले, आपको अपना रोल प्ले करना हो। हाँ जी, लेकिन हाँ। जन्मदिन के अंदर जन्मदिन के बाद बहुत बदलाव आने हैं, वो अच्छे के लिए होंगे। ठीक है। हाँ जी। और मेरे हेल्थ के लिए कुछ है ऐसा स्पेशल, कुछ ध्यान देने की जरूरत है? मेंटली तौर पे पॉजिटिव रहें प्लीज़। मेंटली तौर पे अपने आप को डिप्रेसिंग स्टेट से दूर रखें और इस समय आपका पॉजिटिव सोचना आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी तरह से अपने आप को वाइंड अप ना करें। ठीक है जी। इस समय आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय राहु लगन में है और राहु लगन में चलेंगे आने वाले 1.5 साल। ओके। हाँ, तो इस समय आप अगर पॉजिटिव विचारधारा रखेंगे तो वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी राइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव विचारधारा नहीं रखते तो उस पे फिर अगर आप बहुत उल्टा सीधा सोचते जाएंगे, राहु उसको क्रिएट करता जाएगा। आप इस समय, क्योंकि जब राहु लगन में विचरण कर रहा है और आपका कन्या लगन है, किसी भी तरह से नेगेटिव विचारधारा ना लेके आए। जी बिल्कुल। कोई सस्पिशियस फैक्टर दिमाग में ना डालें प्लीज़, नहीं तो राहु ने उसी को क्रिएट कर देना है। मान लीजिए मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा मत सोचिए प्लीज़। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, अगर क्योंकि उसने जो आपके मन में होगा उसको क्रिएट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जो आपकी नेगेटिव एटीट्यूड को पकड़ के बैठ जाएगा कि हाँ ये चाहता ही ये है। चलता हूँ, लौट के मिलूंगा नेक्स्ट वीक सेम टाइम। इंतज़ार रहेगा आप सबके फ़ोन कॉल्स को। और आप पूरा अपना यूट्यूब पे जाके प्रकाश एस्ट्रोलॉजर टाइप करें, सब्सक्राइबर बने और अपने सभी स्टार साइन देख सकते हैं यूट्यूब पे। मंथ ऑफ अक्टूबर का मंथली फोरकास्ट, आने वाले वीक का वीकली फोरकास्ट, नेक्स्ट 5 वीक्स के देख सकते हैं। बहुत सा मैटर है। प्रकाश एस्ट्रोलॉजर सब्सक्राइबर बने और अपनी रिपोर्ट्स वहाँ जाके चेक करें। चलता हूँ, लौट के मिलूंगा नेक्स्ट वीक सेम टाइम। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।